सुलेटन हारा था, इस बार सुलेटन हारेगा। हर बार बीजेपी जीती थी, इस बार बीजेपी जीतेगी। देखिए, मैं तो मोदी जी का सपोर्टर नहीं था, परंतु जब देख रहा हूं 10 साल से जो परिवर्तन हुआ है कि 12 बजे रात को भी महिलाएं आ रही है जा रही है, रेलवे स्टेशन पर कुत्ता भूखता था, डबल लाइन हो गया, टोटल रेलवे स्टेशन बन रहा है सब नया, और सड़कें गांव-गांव बिछ गई, और बेरोजगारी की जहां बात है, इतना प्रकार का लोन मिल रहा है कि आदमी नौकर क्यों बनना चाहता है? किसान मालिक बड़ा होता है कि नौकर? आज नौकरी के लिए क्यों तड़प रहा है, मालिक क्यों नहीं बनता है? कि देखिए 10 साल में बोले क्या हुआ विकास, हम बताते हैं। चिंता मत कीजिए, मोदी जी सब चीज किए हैं। पहले 10 रुपया केजी आलू मिल जाता था, अभी 20 रुपया मिलता है। 400 रुपया में गैस मिलता था, 1200 रुपया मिलने लगा। चिंता न कीजिए, 200 कम हो गया है, 200 कम हो गया है, समझे। हम परसुए लाए, परसुए मात्र 920 रुपया लगा, ऐसे 1150 लगता था। ऐसे पहले लाते थे 400 रुपया में। थैंक यू मोदी जी, आप ही जीतिए, हो सके तो हो सके बताए आप लोग जिताइए, जो नहीं समझ रहे जिताइए, लेकिन जहाँ भी 1250 मिलेगा ना, वहाँ डायरेक्ट होगा 2500 रुपया, 2500। और जो बोलते हैं ना, अब बोलते देखिए जो बोल रहे हैं कि मतलब कि जो बोलते हैं कि हम तो लाएंगे, भले हम बोलते हैं 10,000 के राशन खरीदेंगे, 10,000 के राशन खरीदने के लिए उसके बाद 10,000 का तो पैसा होना चाहिए। अब 10,000 कमाइबे नहीं करता है, मजदूरी करता तो मात्र बता 300 रुपया महीना मिलता है, 300 रुपया। ठीक, तुम्हारी बात सुनी हमने, तुम्हारी बात। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम मोनूराज है। मोनूराज, वहीं खड़े हो चल के। लेकिन सुरेंद्र, तुमने कहा था ना कि लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, कहा था ना तुमने। देश में प्रधानमंत्री से आईने में आंख डाल के सवाल पूछते हो और लोकतंत्र की बात करते हो। तो नवादा में 1 सेकंड में आपको वो दिखाते हैं, वो वापस आते हैं। चाट के तौर पे खाया जाता है? हाँ, चाट में मिला के खाया जाता है। अच्छा, चाट में मिला के खाया जाता है। पाजी, ये है बुट बेसन। पहले तो मैं सोचा पता नहीं क्या है, ये बेसन का बनाया हुआ है, और इसको चाट में मिला के, मटर में मिला के, ये देखो बाबूजी ना होते तो पता ही ना चलता। अब अरे देश दुनिया पता चल गया कि अब ये कैसे बनता है। जी। गुड़ बेसन तो ये अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप बताइए प्रतीक भैया कि 2014 से पहले क्या होता था? उस स्टेशन पर नहीं जाना है, बैग चेक नहीं कीजिएगा, उसमें बम हो सकता है। एयरपोर्ट पे नहीं जाइएगा, वहाँ खतरा है। अब वहाँ आतंकवादी घटना का थ्रेट है। 2014 के बाद कभी सुने हैं कि उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना है? और उसके बाद आप सुन लीजिए, भारत आज के समय में इतना शक्तिशाली है कि 2014 से पहले जो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, वह पाकिस्तान आज पूरे विश्व में भीख मांग रहा है। आज वह भारत है, और यह भारत मोदी का देना है। और आप विश्वास रखिए, इस बार 400 पार, तीसरी बार मोदी जी की सरकार। इधर कोई है? ठीक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। हमारी कुछ बेसिक सवाल हैं, बस पहले हम पॉलिटिशियन के फेरा में पढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल आप पढ़िएगा, इनके चक्कर में ये लोग लपेट देते हैं ना। हाँ। सबसे काम अपना सवाल पूछिए, ये लपेट देते हैं। पहले कि न्यूज एंकर का काम होता है कि अपना पक्ष मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ रखना, लेकिन जब ट्विस्ट वाली बात आ जाती है ना, वहीं पे डबल स्टैंडर्ड की बात हो जाती है। आप ही के बात को मैं बता रहा हूं कि कोई मणिपुर का नाम लिया तो आप संदेश खाली का ट्विस्ट उसमें भर दिए, उसमें डिबेट आगे बढ़ा। ठीक है, अब होना चाहिए। हमको कहना है कि मोदी जी जब मणिपुर पे आंख नहीं खोले तो संदेश खाली पे हाय तौबा क्यों मचा रहे थे, ये बताइए। आप जब कहते हैं कि मणिपुर, सर जो है शर्म से नहीं डूबता, शर्म जो है कटकर नीचे से गिर जाता है सर, ये वो घटना है। सर जो है जमीन में लग जाता है कि हम यहां पे ऐसे समाज में रहते हैं, डूब मरना चाहिए हमको। एक मिनट रुकिए, पूछा है ना उन्होंने आपको, लेकिन शर्म नहीं आती जब संदेश खाली पे अगर पूछ दिया जाता आपको। आप इसलिए मैं इनमें और इनमें फर्क नहीं करता, मैं इनमें और इनमें फर्क नहीं करता। संदेश खाली
तानाशाह के चलते आज हमारा देश। हम हर एक वाहन का सम्मान करते हैं। तो संदेश खाली पे क्यों नहीं पूछा जाएगा? हाँ पूछे। तो क्यों दर्द हो रहा है तुम्हारे? क्यों नहीं पूछा? मुझे तो सिर्फ इतना है कि आपका कार्य जो है बड़ा पुनीत है, करते रहिए, ऐसे ही देते रहिए समाज में और लोगों को प्रेरित करिए, प्रेरित करिए। बहुत बहुत आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चुपचाप शांति के साथ बैठिए। जी, मैं आपसे भी पूछ लूंगा, एक नवयुवक पूछना चाहता है कुछ, मैं पूछ लूंगा। आराम से, लेकिन हल्ले से नहीं, हल्ला नहीं, शांति के साथ बोलिए, आराम से बोलिए। जी, पूछता है नवादा न्यूज 18 से, विकसित भारत अभागा नवादा, अति पिछड़ा नवादा। बहुत अच्छा। हमारे नौजवान सब बोल रहे हैं, कितने सुंदर वर्ड बोल रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन किसी ने सोचा कि अगला कोई एमपी जीत के जाए, मैसेज वहां दो कि नवादा को क्या दिया बड़ा बड़ा चीज। अपर सकरी परियोजना, ये रोड, आप इसे बगल में आपका यूपी है, जाइए क्या क्या चीज विकास नहीं हुआ। ये लोग कोई स्टूडेंट या जब आप फंसे रहेंगे उन चक्करों में तो कहां से होगा आपका? सर, तो मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के पास आपका मैसेज जाना चाहिए, बिल्कुल सख्त रूप से जाना और चाहिए। मैसेज जाना चाहिए कि मेरा अति पिछड़ा नवादा, अभागा नवादा, मेरे को विकास चाहिए, मेरे को ऊपर सकरी चाहिए। हमारे पहाड़ी जो चारों पट्टी से पहाड़ है, कोई भी छेक के डैम, बड़ा बड़ा डैम बनाया जा सकता है, बिजली परियोजना बनाया जा सकता है मेरे नवादा को। ऐसा नहीं कहिए। एक मिनट रुकिए भाई जी। सभी किसान के लिए, जितने किसान नवादा के हैं, सबको उससे फायदा होगा भाई जी। अगर अपर सकरी परियोजना जलाशय बन जाएगा, जितना किसान है, तो भैया ये तभी होगा जब दिल बड़ा होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जब जात पात छोड़ पाओगे तभी हो पाएगा। नो जात पात, हमारे जात पात कहते हैं गिरिराज। रुको, 40 सेकंड कांग्रेस के, 40 सेकंड इनके, 40 सेकंड उनके। मैं दे रहा अभी मैनू दे दूंगा तुम्हें। जी हेलो। हाँ, जी। भाई, ये देखिए, एक कर्म भूमि है। जितना कहने का वो जनता सब कह दिए। कहने का उंगली ना, ऐसे उंगली मत दिखाओ, बदतमीजी होती है वो। कहने का हमको कुछ नहीं। भगवान गीता में क्या लिखे, पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा माम का पांडवा किम कुर्वत संजय। इसलिए एक कर्म भूमि है। कर्म भूमि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई जीरो हो, ये हम नहीं कह रहे हैं। इसलिए भैया परिवर्तन की लहर है। एक न एक दिन राहुल जी नवयुवक है, मेहनत कर रहे हैं, कर्मठ है, गली गली में घूर घूर के प्रचार कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जी, 40 सेकंड आपके साथ। यह चुनाव जो है होगा ही, निश्चित है। यह जो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, बिहार के मुद्दा है। नीतीश कुमार और आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। उनके नेतृत्व में उम्मीदवार हैं विवेक ठाकुर, नेशनल लीडर है, आज भी सांसद हैं और नवादा आए हैं सांसद बनने के लिए। हमारा प्रतिनिधित्व के लिए वो आए हैं या हमारी पार्टियां तय किया है, चुनाव जीतेंगे भारी मतों से। जी, 40 सेकंड आपके। जिस तरह से देश सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है, उसी मजबूती के साथ देश बढ़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरा विश्व भारत की ओर अब देखता है, भारत की ओर टकटकी लगाता है, अब रसिया और यूक्रेन का युद्ध होता है और भारत से मध्यस्थता करने को कहता है, तो ये जो भारत का प्रभाव बढ़ा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र हो या कृषि के क्षेत्र हो या सुरक्षा का क्षेत्र हो, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का प्रभाव विश्व में बढ़ा है, इसी तरह से फिर जनता मालिक का आशीर्वाद मिलेगा और तीसरी बार मोदी जी अपनी सरकार बनाएंगे और भारी मतों से इस बार भी 400 पार। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी। और ये जो आज ये लोग बोल रहे हैं, आज भारत विश्वगुरु बनने के लिए तत्पर है। आज पूरा वर्ल्ड जो है माननीय मोदी जी का सम्मान करता है और हम तो नवादा की जनता को भी आज निमंत्रण देते हैं कि 7 तारीख को माननीय मोदी जी आ रहे हैं, आप उनको सुने। आराम से आगे।
अभी राजद वाले बड़े भैया कह रहे थे भीतरी और बाहरी पर कह रहे थे, तो मैं इनको सीधा सीधा कहता हूं कि पहले जाकर तेजस्वी यादव को कहिए राघोपुर छोड़ दे, रोहिणी आचार्य को कहिए जाके कि छपरा छोड़ दे, मीसा भारती को जाके कहिए कि पाटलिपुत्रा छोड़ दे। वो लोग वहां पैदा गोपालगंज में जाके क्यों नहीं लड़ते हैं ये लोग?